हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सोल्व करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इस थ्योरम में एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा एक्सिस होंगे, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, जो कि आपस में तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। जैसे ये दो एक्सिस को हम मान लेते हैं एक्स और वाई, जो कि कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक। और एक एक्सिस हमने मान लिया कुछ इस तरह से, जो कि जेड एक्सिस, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे अपवर्ड ऊपर वाली डायरेक्शन में जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लेकिन डायग्राम में जब हम देखते हैं तो हमें ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। कैसे? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर जेड एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस को हम नेम दे लेते हैं जेड, और इसको हमने दे लिया एक्स, और इस तरफ वाई एक्सिस, और इसे हम दे लेते हैं नेम वाई एक्सिस, जो कि तीनों आपस में है परपेंडिकुलर। और अगर हम इनकी एक्चुअल पोजीशन देखें कैसी है, ग्रीन कलर क्या है, जेड एक्सिस, ये ब्लू कलर एक्स, और ये वाई जो पिंक कलर है ये वाई एक्सिस। ये आपस में बिल्कुल इस तरह से है। अगर 3D लुक में देखें तो ये इस तरह से है 90, और ये जो ग्रीन कलर है ये यहाँ पर बिल्कुल स्टैंडिंग में है, और ये कुछ इस तरह से अलोंग जेड एक्सिस रोटेट कर रहा है। तो जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, एक्स और जेड देखो ये भी आपस में परपेंडिकुलर, और जेड और वाई, ये ग्रीन कलर से जेड और वाई जो है ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन जब इसे ड्रॉ किया जाता है तो कुछ इस तरह से शो किया जाता है, आपस में ये तीन एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ये थ्योरम हमें बताती क्या है, ये थ्योरम हमें ये बताती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ़ अ प्लेन लैमिना इज लेइंग इन एक्स वाई प्लेन, ये जो लैमिना है किसके अलोंग है, कुछ इस तरह से एक्स वाई के अलोंग है, और जेड इसमें ऐसे स्टैंडिंग है एक्स वाई प्लेन। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट जेड एक्सिस होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट जेड एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। कहने का मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के। जैसे मैं लिखकर आपको शो करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अलोंग जेड एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू इस थ्योरम में जो बताया जा रहा है वो होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम करो तो वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, जैसे इसका नाम दे लिया एम, एम मास है जिसका। अब इस पार्टिकल्स की अलोंग एक्स एक्सिस क्या दूरी है और अलोंग वाई एक्सिस के साथ इसका क्या डिस्टेंस बनता है और एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या डिस्टेंस बनता है, ये हमने चेक करना है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम ओ का नाम दे लेते हैं, ओरिजिन को। अगर देखो अब ये बात ध्यान से समझने वाली है, तो एम की एक्स के साथ क्या दूरी होगी, एक्स नहीं लिखेंगे वाई लिखेंगे। रीज़न क्या, अगर इसको मैं कुछ इस तरह से इसके पैरेलल में लाता हूँ, यहाँ से मीट कर दिया और इसको कुछ ऐसे मीट कर दिया। अब देखो ये बच्चों डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं y, तो ये भी देखो इसके इक्वल है ना, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ से ड्रॉ करना चाहिए था। ठीक है, उतनी लेंथ ये होगी तो ये भी y हो गया, और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो अगर इस डिस्टेंस को जो अलोंग एक्स एक्सिस है
अगर इसको मैं एक्स मानूँ तो इसको भी क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। ठीक, तो कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, जब हम समझते हैं ना कि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो डिस्टेंस को एक्स लेना है। नहीं, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स एक्सिस से दूरी है ना, वो एक्स नहीं है, वाई है। रीज़न क्या है, ये जो डिस्टेंस उसका होगा वो इस डिस्टेंस के से कंपेयर होगा, और जब इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, इसका कंपेयर इससे होगा, यानी कि एक्स से, तो एक्स डाला। अब थर्ड वैल्यू लेते हैं कि इसका ओरिजिन से जेड एक्सिस से क्या दूरी बन रही है। जेड एक्सिस से दूरी के लिए हम यहाँ से जेड एक्सिस तक का हमने ऐसे ले लिया, इसका नेम दे लेते हैं आर। ठीक है, अब जो ये आर है इसकी लेंथ हमने निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकलेगी इसकी लेंथ देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन का लिंक क्या है, 90 डिग्री। कैसे, जैसे हम इस स्ट्रक्चर में समझ रहे थे कि ये जो एक्सिस कैसे होते हैं, ऐसे आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है और यहाँ पर कोई एम हमने ले लिया, ठीक है, तो इसकी यहाँ से दूरी कैसे देखेंगे, सीधी। ठीक है, इधर से दूरी ये भी सीधी, इसको हमने एक्स मान लिया तो ये भी एक्स, इस ओ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट तक की दूरी को वाई माना, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक दूरी है उतनी इसकी दूरी है वाई। अब यहाँ से हमने जेड की दूरी देखनी है तो सीधी लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, चाहे अपर ट्रायंगल देखो चाहे लोअर ट्रायंगल देखो, 90 डिग्री। तो अगर तो ये एक तरह से राइट एंगल हो गया, जिसे हिंदी में समकोण कहते हैं, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया जी। अगर ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, एम सी ओ आर। ये जो डिस्टेंस है बच्चों क्या है, ये आर है, आर नेम दे लिया हमने, कहने का मतलब। अब ये आर की वैल्यू अगर देखो तो हाइपोटेनस हो गया जी। अब लोअर ट्रायंगल देखें, आपको जल्दी समझ आएगा। तो अगर लोअर ट्रायंगल देखो ना तो आर क्या है, हाइपोटेनस। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल हो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसा ट्रायंगल, इसका नाम मैंने रखा आर, ये आपको पता है इधर वाई है इधर क्या है एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम में याद है ना कैसे करते थे हम, वो होता था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है दोनों में। अगर तो यहाँ पर थीटा दिया हो तो हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा दिया हो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हमें थीटा की तो यहाँ पर बात ही नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में लिख लिया, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात करते हैं पहले, ये एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एक्स। ठीक है, किसके इक्वल होगा, वो होगा मास, और उस मास का एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर वाई लिया था आपको भी याद होगा, वाई एम वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आई एक्स के लिए हमने एम एक्स स्क्वायर नहीं लिया, एम वाई स्क्वायर। रीज़न द्वारा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मास है और उस मास की इस एक्स एक्सिस से क्या दूरी है, वाई है। देखो यहाँ से ऐसे वाई, वाई क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी गिनी जाएगी ना, यहाँ से वाई, तो वाई लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अगर लिखना हो अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है शॉर्ट में कर दिया, ऑफ होल बॉडी, होल बॉडी पूरी बॉडी का अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा, तो वहाँ पर हम लगा देंगे, तो यहाँ नीचे लिख लेते, कम ऊपर स्पेस कम है, कि आई एक्सिस इक्वल, यहाँ पे समीशन का साइन लग जाएगा एम वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस होगा होल बॉडी का, वो किसके इक्वल होगा, समीशन एम एक्स स्क्वायर।
वाई एक्सिस कहने का मतलब अगर बॉडी इस तरह से हो, रोटेट हो, तो ये जो वाई एक्सिस है, एम का डिस्टेंस क्या है यहाँ से, एक्स है, वाई के अलोंग ये वाई है, तो एम का डिस्टेंस क्या लियो, एक्स, तो एम समेशन एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल बॉडी का अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें हम अलोंग जेड एक्सिस, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल बॉडी का निकालें अलोंग जेड एक्सिस, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आई जेड, इसके लिए मैंने स्पेशल लाइन द्वारा से लिखी है क्योंकि यहीं से ये प्रूव होगा। आई जेड फॉर्मूला यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपने ये लिखना है, समेशन एम, मास तो वही लेंगे, और बस देख लो जेड एक्सिस से क्या दूरी बन रही है, आर, आर स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। एम से ये जेड वाली लाइन से क्या डिस्टेंस है इसका, आर, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। आर स्क्वायर किसके इक्वल है, क्योंकि आर मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूस है, जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या कह लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। आप वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये फिल कर देता हूँ, यहाँ पर ये जेड है, तो ये आ जाएगा समेशन एम, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एम, पहले ये समेशन एम की एक्स से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर से, फिर समेशन एम को वाई से करेंगे, वाई स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखें, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प लें तो हमें पता है समेशन एम एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, आई वाई, समेशन एम एक्स स्क्वायर, और जो समेशन एम वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आई एक्स के। तो यहाँ पर आई जेड इक्वल आपका क्या हो जाएगा, देखो समेशन एम एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, आई वाई के, चलो मैं आई वाई बाद में लिख देता हूँ, और प्लस क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको लिख देना, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी, बाद में लिख दी, और क्योंकि प्लस में है ना, प्लस में जिससे मर्जी पहले बाद में लिखो, और एम वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू है, समेशन एम वाई स्क्वायर की आई एक्स। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, समेशन एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आई वाई, यहाँ आई वाई लिखें, प्लस आगे आई एक्स आएगा, बाद में दोनों को चेंज करें, आई एक्स प्लस आई वाई हो गया। तो इस डेरिवेशन में हमने यही प्रूव करना था, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये आपका इसमें प्रूव हो चुका है, जो हमें बताता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस है वो सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।